हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। और आज हम रीट के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में न्यूज़ में काफ़ी सारी बातें थीं कि रीट का जो एग्ज़ाम है आपका 26 सितंबर को होना है, क्या वो हो पाएगा या नहीं। उसके बारे में काफ़ी अनाउंसमेंट की गई है जो कि शिक्षा मंत्री के द्वारा। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग कि क्या होने वाला है। आप जैसा कि जानते हैं कि एग्ज़ाम में कई बार परिवर्तन हुए हैं। पहली बार 25 अप्रैल को एग्ज़ाम होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया। उसके बाद दूसरी डेट आई थी 20 जून, और इसमें कई बार परिवर्तन किए गए हैं। और फाइनली ये बोला गया कि नहीं, 26 सितंबर को एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर भी कई सारी अटकलें हो रही हैं कि क्या एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें कई सारे चेंजेस भी हुए हैं, कई बार फॉर्म रीअप्लाई भी किए गए हैं। और हालांकि अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह, उन्होंने बताया कि जो बीएड हैं, बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं, यानी कि जिनका अंतिम वर्ष में है, फाइनल ईयर में, वो भी इस एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और कई अभी बीच में आपने देखा होगा कि जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थे और ईडब्ल्यूएस वाले जो इससे वंचित रह गए थे इस फॉर्म से, उनके लिए दोबारा से अवसर दिया गया उनको फॉर्म भरने के लिए। और 20 जून से ये घोषणा की गई सरकार के द्वारा कि अब वो दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद ही रीट की जो 2021 की परीक्षा है उसका आयोजन करने के लिए उन्होंने दोबारा से रीअप्लाई करने का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई। और उसके बाद कई सारी चीज़ें बोली गई कि जो 2015 से पहले रीट की वैलिडिटी थी वो 7 साल की थी, लेकिन अब इसको लाइफ टाइम करने की ऐसी बात चल रही है, क्योंकि कई सारे गवर्नमेंट अब तो लाइफ टाइम कर रहे हैं। हालांकि वर्तमान में जो रीट का सर्टिफिकेट वैलिडिटी है वो 3 साल का है। तो अब कह रहे हैं कि 7 साल कर देंगे, और हो सकता है आगे आने वाले समय में ये लाइफ टाइम भी हो जाए। तो दोस्तों, आपको एग्ज़ाम के बारे में तो पता ही होगा कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और सीबीटी के बारे में बात कर रहे हैं कि सीबीटी पर ये कराया जाएगा। और बाकी आप देख सकते हैं कि कैसा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी हालांकि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशनल मिनिस्टर हैं, और इन्होंने कहा कि जो डोटाश्रा हैं, इन्होंने कहा कि अगर कोविड के केसेस आगे बढ़ते हैं तो जो 26 सितंबर को एग्ज़ाम होना है वो हो सकता है कि उसको पोस्टपोन करना पड़े। तो अभी कंफर्म नहीं है। आप देख रहे हैं कि इस एग्ज़ाम में काफ़ी बार पनौतियाँ देखने को मिली हैं। तो मेरे हिसाब से कि एग्ज़ाम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इतने दिनों से जो कैंडिडेट्स हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बार बार उनको ब्रेक लेना पड़ता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बातें होती हैं। तो अगर 26 को एग्ज़ाम हो जाता है तब तो दी बेस्ट। और अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं स्टेट में तो गवर्नमेंट इसको पोस्टपोन कर सकती है। ऐसा हमारे शिक्षा मंत्री जी जो हैं, गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने ऐसा कहा। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़े। लेकिन इसके बारे में कोई अभी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। तो जैसे ही कोई न्यूज़ आती है मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा कुछ हुआ है। हालांकि आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि 26 सितंबर को है और ऑलमोस्ट जो हमारा जुलाई है ख़त्म होने को है। तो ज़्यादा आपके पास समय नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और अच्छे से पढ़ाई करें। ओके, थैंक यू ऑल। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट आती है तो मैं आपको तुरंत बताऊँगा।